अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबका खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि हम वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वेरिएशन क्या है। ये क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, बायोलॉजी से रिलेटेड। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने वेरिएशन का बहुत बखूबी इंट्रोडक्शन किया और फिर मैंने सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस आपको बताए कि वो क्या है, किस वजह से वेरिएशंस आते हैं। इसके बाद अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ वेरिएशन और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। कि वेरिएशन ज़रूरी है, वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, क्या ज़रूरत है इन चेंजेस को लाने के लिए। ठीक है, तो चले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन को। टाइप्स ऑफ वेरिएशन दोस्तों, जैसा कि आप सबके बुक्स में दिया गया है कि वेरिएशन के 2 टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द कोर्स। वेरिएशन के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। अब इन दोनों को हम कंपैरिजन में लिखते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन में लिखेंगे तो इंशाल्लाह हमें बासानी पता चल जाएगा कि वेरिएशन कितने हैं और क्यों 2 तरह के हैं। ठीक है, तो वेरिएशन कितने तरह के हैं दोस्तों? 2 तरह के। एक है नंबर 1 कंटिन्यूस वेरिएशन। क्या है दोस्तों? कंटिन्यूस वेरिएशन। और एक है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। यह आपको पता होना चाहिए। एक है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन दोनों को, और दोनों को जब साथ साथ हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि यार ये दोनों हैं क्या चीज़, कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सबसे पहले जो हम एग्जांपल देंगे तो इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा कि यार इसका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यूस वेरिएशन में अगर मैं हाइट की बात करूँ, हाइट फॉर एग्जांपल हाइट की बात करता हूँ, तो चले देखते हैं कि हाइट कैसा। फॉर एग्जांपल ये एक जानदार था जो कि पिछले ज़माने में था, ये एक बंदा। इस तरह इसके हाइट, ये हाइट है, इसके हाइट में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ गई और इसका हाइट तकरीबन इतना हो गया। फॉर एग्जांपल इसकी नस्लों का, इसका नहीं दोस्तों, इसके नस्लों का जो हाइट है वो इतना हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप बताएं कि हाइट यहां से डायरेक्टली तो ये नहीं बना, इसके दरमियान बहुत सारे और शक्ल पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा जो बंदा था उसका हाइट जो है वो इतना था। ठीक है, तीसरा जो बंदा था उसका हाइट उस इतना था। ठीक है, और जो चौथा इनके दरमियान था उसका हाइट इतना था। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हाइट में और भी चेंजेस आती गई इस तरह। फिर ये हाइट ऐसा हुआ, फिर जो है हाइट आहिस्ता आहिस्ता, सॉरी यार, इस तरह हुआ। फिर इसके बाद हाइट अब देखते जाए थोड़ा थोड़ा हाइट क्या हो रहा है, हाइट आहिस्ता आहिस्ता सालों में डिकेड्स में दोस्तों, हजारों सालों में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे एक ही जगह पर खड़े हैं। देखिए दोस्तों, अब ये सारे के सारे पीनोटाइप्स हैं। क्या है दोस्तों? पीनोटाइप्स है। पीनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस है इनका। हमारा एक हद जो है वो ये है और एक हद ये है, यानी वन एक्सट्रीम हद को कहते हैं। वन एक्सट्रीम ये है लंबा कद, इतना लंबा कद,
और एक एक्सट्रीम हमारा ये है, वन एक्सट्रीम ये है और वन एक्सट्रीम ये है, तो कितने एक्सट्रीम्स हो गए? 2। अब आप देख सकते हैं यहां पर और से देखिए कि एक एक्सट्रीम से लेकर, एक हद से लेकर दूसरे हद तक जब हम चले गए तो इनके दरमियान बहुत सारे फिनोटाइप्स आ गए। यानी मेरा मतलब ये है कि ये हाइट इस एक्सट्रीम से डायरेक्टली इस एक्सट्रीम तक नहीं पहुंची, इनके दरमियान बहुत सारे हम शक्ल्स हैं जिनके हाइट एक दूसरे से तकरीबन मिलते हैं। तो इस तरह के वेरिएशन को जब ये आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा, जब ये इसको आप नोटिस ही नहीं कर सकते, इस वेरिएशन को आप नोटिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं। कंटिन्यूस जो वेरिएशन होता है, अभी मैं लिखूंगा कि ये बहुत ही छोटे वेरिएशंस होते हैं, इनको आप बआसानी नोट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए अब गौर से देखें, तकरीबन पुराने जमाने के इंसानों की हाइट तकरीबन इतनी थी, आजकल के ज़माने के इंसानों की हाइट इतनी है। तो पुराने ज़माने से आजकल के ज़माने तक हज़ारों साल गुजर गए और इन हज़ारों सालों में आहिस्ता आहिस्ता वेरिएशंस आ गए, चेंजेस आ गए। तो इस तरह के वेरिएशन को हम कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यूस वेरिएशन क्या है? वो वेरिएशन जिसमें देखिए दोस्तों, वो वेरिएशन जिसमें एक एक्सट्रीम और दूसरे एक्सट्रीम के दरमियान बहुत सारे फिनोटाइप्स मौजूद हो, बहुत सारी जो है उनकी शक्लें मौजूद हो, इस तरह के वेरिएशन को हम कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सो द वेरिएशन, द टाइप ऑफ वेरिएशन इन विच many phenotypes are present। डेफिनेशन में कंप्लीट लिखूंगा और कंप्लीट नहीं लिख सकते। आर प्रेजेंट बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, दो एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम ये हो गई, एक हद ये हो गई, इससे ज्यादा नहीं थी, एक हद ये है, इससे ज्यादा भी कम नहीं है। तो दो एक्सट्रीम्स के दौरान जब बहुत सारे फिनोटाइप्स पाए जाते हैं तो इस तरह के वेरिएशन को हम कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं। और यहां पर अगर आप देखें, यहां पर गौर से देखें, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं आपके अपने ही बुक से, देखिए गौर से दोस्तों, एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है और इसके साथ एक मेल ने शादी की। फॉर एग्जाम्पल इस मेल के ब्लड ग्रुप है बी, इस मेल का जो ब्लड ग्रुप है बी है, इस फीमेल के ब्लड का ग्रुप है ए। ठीक है, ओके। इन दोनों से जब बच्चा पैदा हुआ तो जब बच्चे का ब्लड चेक किया गया तो बच्चे का ब्लड था ए बी, बच्चे का ब्लड था ए बी। तो आप नहीं कह सकते कि इस बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, आप ये भी नहीं कह सकते कि इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी है। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप अपने माँ बाप के ब्लड ग्रुप से बिल्कुल अलग है, ये वेरिएंट है, ये इन तीनों में वेरिएशंस हैं। तो देखिए, पहला ही बच्चा पैदा हुआ और उसका ब्लड ग्रुप अपने माँ बाप के ब्लड ग्रुप से अलग है। बहुत सारे फिनोटाइप, ऐसा तो नहीं है ना कि इनके 50-60 बच्चे पैदा हो गए और फिर जाकर बाद में एक ब्लड ग्रुप चेंज हुआ, ऐसा नहीं है। तो जब एक एक्सट्रीम और दूसरे एक्सट्रीम के दरमियान बहुत सारे फिनोटाइप्स ना हो तो इस तरह के वेरिएशन को हम डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हो तो यहां पर अगर इसी डिफिनेशन को हम रिपीट करें तो हम कहेंगे नॉट मेनी फिनोटाइप्स, वेरी लेस फिनोटाइप्स इन बिटवीन या टू एक्सट्रीम्स। सो मैं यहां शॉर्ट लिख देता हूं, नॉट मेनी फिनोटाइप्स इन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, फिर आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, हम टाइम को बचाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। दूसरी बात,
डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के बारे में दूसरी बात क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस वेरिएशन में बहुत से छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं जिनको हम नोट नहीं कर सकते, ठीक है। सो तो कंटिन्यूस वेरिएशन वो वेरिएशन होता है जिनमें बहुत स्मॉल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये वेरिएशन क्या होते हैं, ये वेरिएशन दीज आर वेरी वेरी स्मॉल वेरिएशंस। ये क्या है दोस्तों, ये स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं। कंटिन्यूस वेरिएशन आर वेरी स्मॉल डिफरेंसेस, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें, अभी आपने देखा कि अम्मी का ब्लड ग्रुप ए, अब्बू का बी, बच्चे का ए बी, तो ये तो एक लार्ज डिफरेंस है। तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस आर लार्ज डिफरेंसेस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस आर वेरी वेरी लार्ज डिफरेंसेस। तीसरा जो पॉइंट है कंटिन्यूस वेरिएशन के बारे में कि हम इन डिफरेंसेस को नोट नहीं कर सकते आसानी के साथ, और इसको बआसानी नोट कर सकते थे है। हम इनमें देखें, यहां देखें, इसका हाइट इतना है और इसका हाइट इतना है, तो अगर ये दोनों आपके सामने खड़े हो तो आप कहेंगे कि यार दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। अब इन दोनों को देखें, इसका हाइट इतना है और इसका हाइट इतना, तो कितना फर्क है यार, यहां पर तो बहुत ही कम फर्क है, ठीक है। और इन दोनों को देखें, यहां पर कितना कम फर्क है इन दोनों के दरमियान। तो दीज आर इनडिस्टिंक्ट वेरिएशंस। इसका मतलब है, इस बात का मतलब है कि हम इनको नोट नहीं कर सकते, इनडिस्टिंक्ट डिफरेंसेस होते हैं ये। These are indistinct variations, हम इनको नोट नहीं कर सकते। और अगर यहां की बात करें, कंटिन्यूस वेरिएशन की बात करें, तो ये डिस्टिंक्ट होते हैं, इनको हम जल्दी नोट कर सकते हैं। These are distinct वेरिएशंस या डिफरेंसेस होते हैं ये। ओके सर, छोटा फर्क कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में, ठीक है दोस्तों। तो कंटिन्यूस वेरिएशन को हम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशन का मतलब है बहुत ही छोटे छोटे फर्क आते हैं, छोटे छोटे वेरिएशंस आते हैं, ओके। तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशंस। यहां पर अगर मैं कहूं तो हम डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को हम म्यूटेशंस कहते हैं दोस्तों, म्यूटेशंस, या हम इनको स्पर्ट्स कहते हैं, स्पर्ट्स, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस आर आल्सो नोन एज स्पर्ट्स एंड कंटिन्यूस वेरिएशंस आर आल्सो नोन एज फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है जब ऐसा हो जाए, बहुत ही थोड़ा चेंज आ जाए, तो इसे हम फ्लक्चुएट कहते हैं या फ्लक्चुएशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पांचवा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कंटिन्यूस वेरिएशन के बारे में कि यहां पर बहुत सारे फिनोटाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि इन कंटिन्यूस वेरिएशन देयर आर स्पेक्ट्रम्स ऑफ फिनोटाइप्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। कंटिन्यूस वेरिएशन में स्पेक्ट्रम्स ऑफ फिनोटाइप्स होते हैं, और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में दोस्तों स्पेक्ट्रम नहीं होता। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में हम बहुत ही कम फिनोटाइप्स पाए जाते हैं, तो यहां लिख देते हैं वेरी लेस फिनोटाइप्स इन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर बहुत कम ही जो है वो पाए जाते हैं, फिनोटाइप्स पाए जाते हैं। छठा पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में कि यहां पर जो ट्रायड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते जाते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखें कंटिन्यूस वेरिएशन में, तो हम लिख देते हैं यहां पर कि ग्रेडेशन ऑफ फिनोटाइप्स होती है या ग्रेडेशन ऑफ ट्रायड्स होती है। ग्रेडेशन का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता फिनोटाइप्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो ग्रेडेशन ऑफ
ट्रायड्स होते हैं यहाँ पर। और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में नो ग्रेडेशन दोस्तों, नो ग्रेडेशन। ऐसा नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता, अभी आपने देखा था कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब माँ बाप के ब्लड ग्रुप, अम्मी का था ए बच्चे का, अबू का था बी, बच्चे का आया ए बी, तो जल्द ही नो ग्रेडेशन, आहिस्ता आहिस्ता नहीं हुई। ये एक ग्रेड दूसरा ग्रेड आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चेंज हो गई, तो ये कंटिन्यूस थे। और डिसकंटिन्यूस में कोई ग्रेडेशन नहीं होती दोस्तों 7वां पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कंटिन्यूस वेरिएशन के बारे में, कि कंटिन्यूस वेरिएशन को बहुत सारे जीन्स होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। यहां देखिए, अब इस बंदे में तो हाइट के जीन्स होंगे, तो वो जीन्स नहीं जाने देते कि इससे जल्द ही इस तरह का बंदा पैदा हो जाए, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन्स होते हैं, और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कम जीन्स होते हैं, ठीक है। तो दे आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड नंबर से यहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ जीन्स आप लिख सकते हैं, कंट्रोल्ड बाय लिस्ट नंबर ऑफ जीन्स, ये है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है दोस्तों। 8वां पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, इनका एग्जाम्पल्स और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस वेरिएशन का जो एग्जाम्पल अभी आपके सामने बोर्ड पर है, ये है हाइट एक कंटिन्यूस वेरिएशन है, आप इसे जल्दी चेंज नहीं कर सकते। वेट जो है वो एक कंटिन्यूस वेरिएशन है, ये जल्दी चेंज नहीं होता, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो है हमारे पास हार्ट रेट है, हार्ट रेट ये भी आप देखेंगे कि सारे इंसानों के तकरीबन थोड़े फ्लैग, किसी का 80, किसी का 70, किसी का 75, किसी का 71, किसी का 72, तो ये सारे हार्ट रेट भी कंटिन्यूस वेरिएशन है। इसके अलावा जो हमारे पास है वो है फिंगर लेंथ। बहुत सारे लोगों के फिंगर के जो लेंथ है वो एक जैसे है, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता फिंगर लेंथ। और इसके अलावा लीफ लेंथ प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, इनमें कोई ज्यादा जो है वो नहीं होती। LENGTH ये सारे कंटिन्यूस वेरिएशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के जो एग्जांपल्स है, अभी आपने देखा ब्लड ग्रुप्स, तो ब्लड ग्रुप्स एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का टाइप है। दूसरा एग्जांपल, हर इंसान का अपना अपना फिंगरप्रिंट होता है, तो अम्मी के अपने फिंगरप्रिंट्स, अब्बू के अपने फिंगरप्रिंट्स, मेरे अपने फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट्स क्या है दोस्तों, ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। फिंगरप्रिंट्स, हर इंसान के अपने अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो ये दूसरा एग्जांपल डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का। तीसरा जो एग्जांपल है हमारे पास वो है दोस्तों आई कलर। आप देख सकते हैं कि एक बंदा होता है जिसकी आंखें क्या होती है, काले होते हैं, और उसके बच्चे के आंखों का रंग नीला होता है, ठीक है, आसमानी होता है या ब्लू होता है, तो ये उससे बिल्कुल वेरिएंट है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा एक एग्जांपल और भी है, टंग रूलिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टंग को रूल कर सकते हैं, और दुनिया के वो सारे इंसान जो अपने टंग को रूल कर सकते हैं वो, और जो नहीं कर सकते, तो ये दो एक्सट्रीम्स है। और बस इनके दरमियान ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा सा रूल करेंगे, कुछ ज्यादा रूल करेंगे, कुछ ऐसा नहीं। तो टंग रूलिंग भी एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का एक एग्जाम्पल है दोस्तों।
तो ये था दोस्तों कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब जाकर डिस्कस करते हैं कि वेरिएशन आता है, इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन।